अवध में बाजे बजैया। अवध में बाजे बजैया। मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बजैया। गठे चारों भैया अवध में बाजे बजैया। नगाड़ा बाजे नाच बसंती नगाड़ा बाजे। नाचे ताता भैया अवध में बाजे बजैया। गठे चारों भैया अवध में बाजे बजैया। चारों भैया अवध में बाजे बजैया। अवध में बाजे बजैया। अवध में बाजे बजैया। बोले राघवेंद्र सरकार की बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का प्रागट हुआ है और चार पुत्रों का आज अवधपुरी में आनंद हो रहा है। महाराज दशरथ जी के चार पुत्र आज प्रागट होके आए। बड़े प्रेम से हजारों अवधवासी आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं आज कि अवधपुरी में आज बड़ा ही आनंद हुआ है। जिस घर में लाला होता है उस घर में हमें कितना आनंद होता है। माता बहन खूब नृत्य करती हैं, थाली बजाती हैं, ढोलक बजाती हैं, खूब बधाइयां मारती हैं कि हमारे घर में लाला हुआ है। आज साक्षात भगवान का प्रागट उत्सव है और सभी अवधवासी आज बड़े प्रेम से धूमधाम से जन्मोत्सव मना रहे हैं।
6 महीने तक आज अवधपुरी में जन्मोत्सव चला है और 6 महीने के बाद में महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया, क्यों ना हम अपने पुत्रों का भी नामकरण संस्कार करवाएं। तो आज गुरु वशिष्ठ को बुलाया और चारों पुत्रों का आज नामकरण संस्कार करवा रहे हैं। जो आनंदे सिंधु सुखे राशि करते त्रिलोक उपासी, सो सुख धाम राम असे नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिसके नाम लेने से पूरा विश्व प्रपंच आनंद में हो जाता है, ऐसे बड़े पुत्र का नाम हम श्री राम रखते। बोले राघवेंद्र सरकार की। क्योंकि भगवान स्वयं आनंद सुंद हैं और उनका नाम लेने से पूरा संसार आनंद में हो जाता है। विश्वे भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरते असे होई। जो पूरे संसार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे छोटे पुत्र का नाम हम श्री भरतलाल जी रखते हैं। बोले भरतलाल जी महाराज की। और जाके सुमिरन ते विपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम लेने से सभी शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न लाल रखते हैं। और सबसे छोटे पुत्र का नाम अब हम रख रहे हैं लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगते आधार। गुरु वशिष्ठ राखयो, श्री लक्ष्मण नाम आधार। जिनका लक्ष्य भगवान श्री राम के चरणों में हो, ऐसे छोटे पुत्र का नाम हम श्री लक्ष्मण रखते हैं। बोले लक्ष्मण जी महाराज की। चारों पुत्रों का बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण संस्कार होने के बाद में अवधपुरी में बड़े प्रेम से निवास कर रहे हैं। शंकर भगवान भी आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए और भोलेनाथ ने भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद में कैलाश पर्वत पे गए। विश्वामित्र भी आज महाराज दशरथ जी के यहाँ आ गए, क्योंकि राक्षस अब भी हैं और पहले भी थे। पहले जो राक्षस थे वो यज्ञ में विध्वंस डालते, विश्वामित्र यज्ञ करते तो उसी यज्ञ में आकर मरे हुए मांस के टुकड़ों को लाकर डाल देते तो पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास में आए। विश्वामित्रो देवः मारीचं संसारः, पश्यतो लक्ष्मणेव एवं गताः। आज कहने लगे हम आपके बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लखन को लेने के लिए आए। दशरथ जी ने कहने लगे महाराज सभी पुत्र मुझको प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं। सब सुख मोए प्राण की नाई, राम देसना बनत गोसाई। क्यों कह दिया महाराज दशरथ ने? राम कथा में एक एक चौपाई का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। भागवत कथा में राम कथा बड़े ही संक्षिप्त में आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत देर के लिए राम कथा का श्रवण पान कराऊंगा और उसके बाद में सुनेंगे आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव।
कहने लगे सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम पर मेरा कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि राम को तो भगवान पहले ही जटायु को हार गए। क्योंकि शनि जिस कुंडली में बैठ जाए उसके अच्छे अच्छे भाग्य को खराब कर देता है। एक बार शनि देव और महाराज दशरथ जी की ठन गई और शनि देव ने बुरी तरह से महाराज दशरथ को हरा दिया और महाराज दशरथ आज गिरते हुए आकाश मंडल से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो जटायु ने अपने पंखों पर महाराज दशरथ जी की रक्षा की है। उसी दिन से कह दिया आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। तो जटायु ने यही कहा है महाराज, जब आपके पुत्र हों, उस समय संतान नहीं थी, जो भी बड़ा पुत्र हो उसको मेरी सेवा के लिए दे देना। अब गिद्धराज जटायु भी आए हैं, कहने लगे प्रभु मैं अब पुत्र का क्या करूंगा, क्योंकि मैं भगवान श्री राम की कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं गिद्ध योनि में हूँ। लेकिन एक काम करना प्रभु, जब मेरा अंत समय आए ना तो केवल आपके बड़े पुत्र के हाथ से मेरा अग्नि संस्कार करवा देना, इतना ही चाहता हूँ बस। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में गए, ताड़का सवायु मारे काजी का उद्धार किया है और तुरंत जनक जी के स्वयंवर में पहुंच गए। वहां उन्होंने धनुष को रख दिया और कह दिया हमारी पुत्री का विवाह जिसके साथ में होगा जो इस धनुष का बंधन करेगा। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े मंत्री आए, लेकिन उस धनुष को उठाना तोड़ना तो बहुत दूर उठा भी नहीं सके, बड़ा भारी धनुष है, शिव जी का वरदानी धनुष है। रावण भी वहां आया है, रावण ने भी प्रयास किया कि मैं धनुष को तोड़ूं, रावण से वो धनुष बिल्कुल भी उठाए ही नहीं। आज जनक जी ने ऐलान कर दिया, अगर मुझे मालूम होता कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है तो कभी मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी शेष अवतारी हैं तो उनको क्रोध जल्दी आता है, तो क्रोध आ गया, भैया ये क्या कह दिया, ये तो छोटा सा धनुष है, चाहे तो पूरी पृथ्वी को गेंद की भांति उंगली पर उठा सकता हूँ। बोले भैया अभी हमारा समय नहीं आया, आप बैठ जाओ, जो लीला कर रहे हैं वो केवल भगवान श्री राम और गुरु विश्वामित्र को ही मालूम है। क्योंकि जनक जी और रावण की भी पुरानी शत्रुता है। जनक जी और रावण में एक बार शास्त्रार्थ हुआ था, शास्त्रों के अनुसार युद्ध किया है उन्होंने, तो जनक जी महाराज ने रावण को बुरी तरह हरा के भगा दिया। उसी समय से जनक जी को दुश्मन माना, तो उन्होंने राहु नाम का दैत्य भेज दिया कि राम धनुष को तोड़ ना दें, तो उसके नीचे आके बैठ गए। जब उस राहु को पता चला कि कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं है अब, तो वहां से राहु चला गया। तब गुरुजी ने कहा भैया राम उठो, जनक जी के संताप को दूर करो। आज प्रभु श्री राम उठे हैं और एक तिनका की भांति उस धनुष को उठा लिया। सभी अवधपुर जनकपुर वासियों ने अपने नेत्रों को पकड़ लिया, कहीं भगवान श्री राम धनुष तोड़ ना दें और हम बिना देखे रह ना जाएं। जैसे भगवान श्री राम ने आज धनुष को उठाया और तुरंत एक तिनका की भांति धनुष को उठाकर तुरंत तोड़ दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। सीता जी पर माला लेकर खड़ी हुई हैं। भगवान राम बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, क्योंकि पत्नी का कद थोड़ा कम ही होता है और पति तो लंबे होते हैं। और पहले समय में भगवान राम इतने ऊंचे हो गए, 1.5 फुट का तो मुकुट ही होगा भगवान का, और ऊंचे खड़े हो गए। सहेलियां कहने लगी प्रभु श्री राम से थोड़ा झुक जाओ ना। अब भगवान ही इतने ऊंचे खड़े हो गए, तो आज के समय में जो शादी विवाह होते हैं ना, तो आज के भी लड़का थोड़े ऊंचे खड़े हो जाते हैं, और खड़े नहीं होना तो मित्र गोदी में भरेंगे और ऊंचा कर देंगे, लियो भैया पहनाओ माला। तो जब भगवान ही ऊंचे हो गए तो आज के समय में ऊंचे हो जाएं तो कौन सी बात। तो भगवान है आज सीधे खड़े हो गए। सहेलियां कहने लगी फिर वो थोड़ा नीचे झुक जाओ ना।
तो भगवान कहने लगे हम नहीं रुकते, हम तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ ऐसे ही रहते हैं। बार बार सहेलियां निवेदन कर रही हैं, ओ चुप जइयो जीतन फिर गोवीर सिया मती छोटी सी। ओ चुप जइयो जीतन फिर गोवीर सिया मती छोटी सी। छोटी सी सिया छोटी सी, छोटी सी सिया छोटी सी, झुक जइयो नितन के रघुवीर सिया मती छोटी सी। तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। हम मिथिला के गरीब छिया मती छोटी सी, झुक जइयो नितन के रघुवीर सिया मती छोटी सी। हरि ओम। कब से खड़ी हूँ माला लेकर, कब से खड़ी हूँ तुम्हारो बन लहा जो शरीर सिया मती छोटी सी। झुक जइयो नितन के रघुवीर सिया मती छोटी सी। छोटी सी सिया छोटी सी, झुक जइयो नितन के रघुवीर सिया मती छोटी सी। सिया मती छोटी सी, सिया मती छोटी सी। बोले राघवेंद्र सरकार की। बार बार कह रही हैं प्रभु राम थोड़ा झुक जाओ, जिससे हमारी सीता जी आपके गले में वरमाला को पहना। पर भगवान राम तो झुके ही नहीं और ऊंचे खड़े हो गए। आज सहेलियां गई गुरुजी के पास में, गुरुजी आप ही कहो ना अपने चेलवा राम से थोड़ा नीचे झुक जाएं, जिससे हमारे सीता जी गले में वरमाला को पहना दे। गुरुजी कहने लगे ये मर्यादा के विरुद्ध है, हम नहीं कहेंगे कि गले में वरमाला पहना। शादी विवाह करवाना हमारा काम नहीं, हमारा काम था धनुष को तोड़वाना, तो तोड़वा दिया, अब आप जानो आपका काम। तो सहेलियों ने सोचा क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे हैं तो लक्ष्मण जी की सालियां लगती हैं, साली की बात तो जीजा जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि वो भी सीता जी के देवर हैं। तो सहेलियों की बात तो माननी पड़ेगी। आज के समय में भी जो देवर जाते हैं तो वो साली हैं तो देखते हैं। आज जो सहेलियां हैं वो लक्ष्मण जी के पास में गई
और लक्ष्मण जी से कहने लगी, भैया लखन आप ही कोई लीला करो जिससे सीता जी गले में वरमाला पहनाए। लक्ष्मण जी ने सोचा साली जी अनुरोध करने आई है तो माननी पड़ेगी। तुरंत गए और भगवान श्री राम के चरणों में साष्टांग लेट गए। भगवान राम इतना प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी से, भूल गए सीता जी के हाथ में वरमाला है। जैसे ही उठाने के लिए उन्होंने गर्दन को नीचे किया, भगवान श्री राम के गले में सीता जी ने वरमाला को पहना दिया। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। माता कौशल्या को लाले बन्यो थे बनेड़ो, माता कौशल्या को लाले बन्यो थे बनेड़ो, बन्यो थे बनेड़ो रे बन्यो। अभी खड़े होकर तालियों की सेवा करें। बन्यो थे बनेड़ो रे बन्यो थे बनेड़ो, माता माता कौशल्या को लाले बन्यो थे दूलो। रामचंद्र जी तोरण पे आया, तोरण ही तोरण कामण
तिन्हें करियो लग तो तुझे ते कामण तिन्हें करियो रामचंद्र जी तेरा पे आया मेरा री तेरा कामण जिन्हें करियो लग लग तो तुझे कामण जिन्हें करियो मेरा री तेरा कामण जिन्हें करियो लग लग तो तुझे कामण जिन्हें करियो तो तुझे कामण तिन्हें करियो बोले सीताराम भगवान की। आज भगवान का विवाह सीता जी के साथ में हो रहा है। भगवान राम ने भी सीता जी के गले में वरमाला को पहनाया है और स्वयं विश्वामित्र जी मंत्र उच्चारण के साथ में आज विवाह करवा रहे हैं और सभी जनकपुरी वासी भगवान के विवाह उत्सव में कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। अब सभी ने खूब नृत्य किया है, अब कन्यादान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान श्री राम का विवाह उत्सव हो रहा है। तो जो आज के हमारे यजमान हैं वो भगवान का विवाह उत्सव का पुण्य प्राप्त करेंगे क्योंकि रोजाना यजमान बनते हैं और वही नाक कान के तो माँ बाप के लक्ष्मी और माँ बाप को जो यजमान है वही है क्योंकि सीता जी को भी तो नाक कान के पहनाने हैं ना आपको, इसलिए आपको कन्यादान का पुण्य का समय दिया जा रहा है। और सभी भक्तजन जिनको भगवान श्री राम के विवाह उत्सव में कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना है यहाँ कर सकते हैं और अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। आज के जो यजमान हैं उनकी तरफ से 51 रुपए का कन्यादान हुआ है। भगवान ऐसे भक्तों का हमेशा भंडार बढ़ते रहे और हमेशा ही ऐसे ही धर्म में आस्था बनी रहे। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं। और 100 रुपए का कन्यादान श्रीमान राजा राम जी मीणा उनकी तरफ से 100 रुपए का कन्यादान हुआ है और 50 रुपए का कन्यादान जो हितेश है सैन उसकी तरफ से हुआ है। भगवान ऐसे भक्तों का हमेशा भंडार बढ़ते रहे और भगवान की ऐसी कृपा उन्हीं पर बनी रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ओ आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी, ओ राम की शादी है मेरे भगवान की शादी। भगवान की शादी, आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी है।
भगवान सिखा दे, हम सिखा दे, आज भगवान सिखा दे, आज मेरे राम सिखा दे, आज मेरे राम सिखा दे, आज मेरे राम सिखा दे। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज महाराज दशरथ जी बारात लेकर आए हैं और जनक जी की चारों पुत्रियों का विवाह महाराज दशरथ जी के चारों पुत्रों के साथ में बड़े धूमधाम से हुआ है। उर्मिला जी का विवाह लखन लाल जी के साथ में हुआ, मांडवी का विवाह श्री भरत लाल जी के साथ में हुआ है और शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ में हुआ है। और चारों बहुओं को लेकर महाराज दशरथ आज अपने अवधपुरी में विराज रहे हैं। चारों पुत्रों के और चारों बहुओं के साथ में अवधपुरी में बड़े प्रेम से विराजमान। महाराज दशरथ जी ने सोचा आज मेरे सिर में एक सफेद बाल आ गया तो इसे आज राज्य भार को अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य अभिषेक कर देते हैं। बड़ा ही सुंदर मुहूर्त निकलवाया है। गुरु वशिष्ठ ने बहुत सुंदर मुहूर्त निकाला है और इधर राज्य अभिषेक की तैयारियां होने लगी। अवधपुरी दुल्हन की भांति सजी हुई है, बंदर बार लगाए हैं। इधर मंत्रा को मालूम हुआ कि श्री राम को राज्य अभिषेक हो रहा है, तो जो बुरे लोग होते हैं ना उनको डर लगता है कि भगवान अगर राजा बन गए तो हमारी एक नहीं चलेगी। तो आज मंत्रा ने कैकेयी को भड़का दिया, अगर राम राजा बन गए तो आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, महलों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए आप अपने बड़े पुत्र भरत के लिए राज्य अभिषेक मांगिए। आप अपने बड़े पुत्र भरत जी के लिए आज स्वयं राज्य मांग लीजिए। कहते हैं सिखाने वाले जब रोजाना लगे रहते हैं तो एक ना एक दिन अच्छे अच्छे की बुद्धि बिगड़ जाती है। तो मंत्रा ने जैसे ही कैकेयी को भड़काया, कैकेयी कोप भवन में जाके गिर गई। आज गुरु वशिष्ठ का मुहूर्त फेल कैसे हो रहा है, कितना सुंदर मुहूर्त निकाला है। कहते हैं कभी कभी जब ज्यादा खुशियां होती हैं उनको एक साथ नजर लग जाती है। तो आज अवधपुरी को भी बुरी नजर लग गई। कैकेयी कोप भवन में जाके गिर गई और कोप भवन में महाराज दशरथ गए। कहने लगे रानी आज तो राम का राज्य अभिषेक है, क्या कारण है कि आप कोप भवन में डली हुई हैं? बोले आप तो कहते हो कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे 1% भी प्रेम नहीं करते। अरे आपने राज्य अभिषेक करते समय मुझसे पूछा कि मैं किसे राजा बना रहा हूँ। आप राम को राज्य अभिषेक कर रहे हो, लेकिन मेरे भी तो 2 वरदान हैं, उनको दे दीजिए पहले आप। बोले आप 2 वरदानों को मांग लीजिए, लेकिन आप कोप भवन में क्यों पड़ी हुई हैं, क्यों रो रही हो यहाँ? बोले महाराज बस मैं इतना चाहती हूँ, पहले वरदान में 14 वर्ष का वनवास आपके बड़े बेटा राम के लिए, और दूसरे वरदान में मेरे भरत के लिए राज्य अभिषेक। जितना सुना कि आज महाराज दशरथ राम से जमीन पर गिर गए। रानी अगर तूने मेरे प्राणों को मांगा होता तो मैं एक बार भी मना नहीं करता, लेकिन आज तो आपने मुझसे आज मेरे प्राणों को मांग लिया। एक वचन वापस दे दीजिए, मैं आपसे फिर दोबारा नहीं मांगूंगा। महाराज दशरथ बार बार रो रहे हैं, एक वचन को वापस दे दीजिए, मैं आपके बड़े बेटे भरत को राज्य अभिषेक करने को तैयार हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरे दोनों वरदानों को पूरा करिए आप। राम को मालूम हुआ पिताजी से गले लग गए। पिताजी आपके लिए तो मैं स्वयं अग्नि में जलने के लिए तैयार हूँ। भगवान राम आज स्वयं बन के जाने के लिए तैयार हुए तो सभी अवधपुरी वासी रो रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा, हे अवधवासियों, अब तो ऐसा लगता है इस शरीर में बिल्कुल प्राण रहे ही नहीं, प्राण भी साथ में जा रहे हैं।
आज महाराज दशरथ सभी अवधवासियों से कहकर रो रहे हैं, हे अवधवासियों, अगर मेरा राम नहीं रहेगा तो मेरी आंखों की रोशनी मेरे बड़े पुत्र राम के साथ में जा रही है। कर कर के याद यो राम की दशरथ पिता रोने लगे, बेटा मेरे, बेटा मेरे। दशरथ पिता रोने लगे, हे बेटा, आज आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? जिसके बिना मैंने एक पल रहना नहीं सीखा, आज आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो आंखों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश नहीं रहा, प्रकाश भी साथ जा रहा है। बुझने लगी है नैनों की ज्योति। हे अवधवासियों, अब ऐसा लग रहा है इन नेत्रों में प्रकाश नहीं रहा। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको, मेरा राम 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 जा रहा है। बुझने लगी मेरे आंखों की ज्योति, बुझने लगी मेरे आंखों की ज्योति। देखो रे देखो, मेरा काम कर रहा है। देखो रे देखो, मेरा राम जा रहा है। रो रो के दिल में यही, रो रो के दिल में यही पश्चाताप होगा। मुझसा भागा जग में कौन बाप होगा। मुझसा भागा जग में कौन बाप होगा। मुझसा भागा जग में कोई बाप होगा। कोई जो बिना दे सहन अब ना होती, कोई जो बिना दे सहन अब ना होती। दुखों का ये दामन साथ जा रहा है। रोको रे रोको, मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको, मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको, मेरा राम जा रहा है। आज महाराज दशरथ जी रो रहे हैं। हे अवधवासियों, ऐसा लग रहा है प्रकाश भी साथ में जा रहा है। सुमंत को बुलाया, भैया सुमंत केवल 6 दिन का वनवास करवा के वापस ले आना। तीनों आज सीता जी भी वनवास के लिए जा रहे हैं, लखन जी भी वनवास के लिए जा रहे हैं। सुमंत गए। सुमंत और सभी अवधवासियों को तमसा नदी के किनारे सोते हुए भगवान आगे बढ़ गए। जब 6 दिन के बाद सुमंत लौट कर आए, महाराज दशरथ ने पूछा, मेरे पुत्र लौट के आए या नहीं? बोले, हमने खूब कहा पर लौट कर नहीं आए। तो जैसे ही 6 दिन राम को हो गए, मैं आज रानी कौशल्या को बुलाया। कहने लगे, रानी मैं आज बहुत आश्चर्यजनक बात सुनाने वाला हूँ।
आज मेरा बेटा मुझे 6 दिन हो गए छोड़ के चला गया वनवास, तो आज 6 दिन में मेरे प्राण मेरे बेटा राम के साथ नहीं जा रहे हैं। राम राम के राम राम, राम राम के राम, तनु पर हरे रघुवर विरहु, राहु गए सूर्यधाम। महाराज दशरथ जी आज 6 बार राम का नाम लिया और राम का नाम लेते हुए आज इंद्र के आधे सिंहासन पर उनका राज्य हो गया। भरत जी को मालूम हुआ कि हमारे पिताजी का मरण और भाई वनवास के लिए चले गए, तो अपनी मैया से बार बार कटु वचन कहे, हे पापनी कैकई मैया, तेरी जवान पर कीड़ा क्यों नहीं पड़ गई? मेरे प्राणों से प्यारे राम को आपने वनवास भेजा, आपकी जवान पर कीड़ा क्यों नहीं पड़ गई? रामायण इतनी आदर्श है कि भाई भाई का कितना प्रेम है। भरत जी और राम इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल रहते नहीं। बार बार अपनी मैया से कटु वचन कह रहे हैं, मैया सभी को ऐसा ही प्रेम रखना है जैसे भरत और राम में है। इतनी सुंदर मर्यादाओं का पालन किया है प्रभु श्री राम ने। प्रात समय उठकर रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह उठने तो सुबह उठने के बाद में गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे प्राणों से प्रिय मेरे भाई को आपने वनवास के लिए भेज दिया, मैया आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई। आप गांठ क्यों नहीं रह गई, मुझे जन्म क्यों दिया आपने? भरत जी स्वयं गए, गले मिले हैं। भगवान राम आगे बढ़ गए, पंचवटी पर गए। पंचवटी पर सुंदर कुटिया बनाई और वहां सुपर्णखा आई। लखन लाल ने सुपर्णखा के नाक कान काट लिए और रावण स्वयं आया और सीता जी का हरण करके अशोक वाटिका में सीता जी को ले जाकर रख दिया। और पहले दिन मेघनाथ और लखन लाल जी का युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी के द्वारा सरजीवन बूटी लेकर आए। और दूसरे दिन के युद्ध में भगवान श्री राम ने 31 फन का अग्नि बाण श्री आज रावण की नाभि में लगाया और रावण का उद्धार हो गया। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए, जिसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। जो भगवान श्री राम ने किया है वो सभी को करना है, और जो कृष्ण ने किया है ना, वो किसी को नहीं करना है। क्योंकि कृष्ण कहे सो करना है और राम ने किया है सो करना है। इसलिए राम की मर्यादाओं पर सभी को चलना है। और हर एक भक्तजन का यही कर्तव्य है कि हर घर में रामायण का अनुसरण करें, सभी रामायण पढ़ें। 1-2 चौपाई रामायण रोजाना पढ़ें। अगर आप राम कथा का अनुसरण करेंगे तो आपके घर में मर्यादाएं आएंगी और जिन मर्यादाओं से आपका घर खुशहाल होगा। आज चंद्रवंश के प्रतापी राजा हैं महाराज उग्रसेन, और उग्रसेन के हुए कंस, पिता धर्म करने वाला, पुत्र पाप करने वाला। ऐसा क्यों? आज उग्रसेन महाराज यज्ञ पर यज्ञ करते, पूछने लगा, आप ये पिताजी अग्नि में घी को क्यों जला रहे? बोले, हम यज्ञ कर रहे हैं जिससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। बोले, बकवास बंद करो, इस अग्नि में घी को जलाना बंद करो, हमारे पहलवानों को पिलाओ तो युद्ध में काम आएंगे। पाप का मंडन, धर्म का खंडन, हत्या हृदय धारोदी। कंस ने आज मुकुट छीन लिया, स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। सचेरी बहन है, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में बड़े धूमधाम से किया। और विदा करने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस,
तू तेरी बहन के विवाह में क्या फूला फूला घूम रहा है? इसका 8वां पुत्र होगा, वो तेरा काल होगा, वो तुझे मारेगा। तुरंत आज देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु जिस पेड़ में कड़वे फल आते हों उन फलों को तोड़ देना चाहिए, पेड़ को नहीं तोड़ना है। कोई राहगीर आएगा तो बैठेगा तो सही। तो आज उन दोनों को छोड़ दिया, कारागृह जेल में डाल दिया। पहला पुत्र देवकी ने जन्म दिया और पहले पुत्र को वसुदेव जी कंस के पास में लेकर आ गए। पहलो पुत्र देवकी ने जायो, ले वसुदेव कंस पे आयो। बालक देखे कंस हंसी दीनो, इन्हें तो कछु अपराध न कीनो। बार बार हंस रहे हैं, इस छोटे से बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है, ले जाओ मेरी बहन खिलाएगी। नारद जी को मालूम हुआ कंस के मन में दया, अगर कंस के मन में दया आ गई ना तो भगवान नहीं आएंगे। तो तुरंत कंस के दरबार में आ गए, पूछने लगे, महाराज आज मैया देवकी के पहला पुत्र हुआ, आपने नहीं मारा? बोले, आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र ही मेरा काल है। तो नारद जी पानी में आग लगा रहे हैं, 8 लकीर जमीन पे खींच दिखाई। 8 लकीरें खींच दिखाई, गिनती में सबे 8 आई। कहने लगे, गिनो महाराज इनको, इधर से गिनते हैं तो इधर 8 और इधर से गिनते हैं तो इधर 8। बोले, क्या मतलब हुआ कि पहला भी 8वां और 8वां भी पहला? कोई पता नहीं, देवताओं की गति बड़ी विचित्र है। देव गति जानत न कोई, ना जाने फिरे कैसी होई, कैसी होई। तुरंत आज कंस को मालूम हुआ कि पहला 8वां और 8वां भी पहला। कारागृह जेल के अंदर 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में बलराम जी आए, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुई, और दूसरी पत्नी के गर्भ से आज बलराम जी का प्राकट हो गया। बोले बलराम जी महाराज की। आज भादवदी अष्टमी है, कृष्ण पक्ष है, रात के 12 बज रहे हैं, मंद मंद वर्षा हो रही है और मथुरा की कारागृह जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का 4 भुजा के साथ में प्राकट हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, 4 भुजानाथ भगवान की। आज कहने लगे, पिताजी हमें शीघ्र गोकुल के लिए पहुंचा दीजिए, नहीं तो हमारे मामा कंस को मालूम हुआ तो हमें यही युद्ध करना पड़ेगा। बोले, बेटा हथकड़ी लग रही हैं, बेड़ियां लग रही हैं, कैसे जाऊं? बोले, हथकड़ियां टूट जाएंगी, बेड़ियां टूट जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे। तो आज छबड़ा में लेकर वसुदेव जी कन्हैया को आज मैया यशोदा के पास बुलाए और वहां से एक योग माया को लेकर आ गए और योग माया को जेल के अंदर लाए। तो फिर वसुदेव जी बंधन में बंध गए और आज गोकुल में बधाई बज रही है, बधाई हो लाला हुआ है। बोले नंद के लाला की। अभी बधाइयों का आनंद लेंगे और उसके बाद में होगी कृष्ण कन्हैया की आरती। नंद के आनंद भयो श्री कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो श्री कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो श्री कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की।
कृष्ण जन्म सोने आए यशोदा मैया ने दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सोने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सोने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लहना मैया लहना भी देना, सुंदरी दे दो दिलवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सोने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। नथली भी देना मैया पिछला भी देना, नथली भी देना मैया पिछला भी देना। नथली भी देना मैया पिछला भी देना, नथली भी देनो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सोने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी देना मैया बिछिया भी देना,
जन्म ओ लल्ला जन्म थोड़ी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की। अभी भागवत कथा की आरती होगी और कल श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा गिरिराज जी का पूजन होगा। तो कल सभी माता बहन गाय के गोबर का गिरिराज जी बनाएंगी और अपने घरों से पूजन करने के लिए 56 भोग बना के लेकर आएंगे। पिछली बार तो बहुत सुंदर 56 भोग लगाया था आपके यहाँ, इतना भोग बनाया था पिछली बार, कोटा से लाए थे और बहुत सुंदर झांकी बनाई थी 56 भोग की। और इस बार जैसी व्यवस्था हो जाए वैसी कर लेना, क्योंकि मानो तो देव नहीं तो भी कोई लेव। और आज के जो हमारे यजमान हैं वो आरती के लिए आएंगे और आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे। कल के लिए जो भी भक्तजन पूजा कराना चाहें, यजमान बनना चाहें, सभी के लिए अवसर है और सभी इस भागवत कथा यज्ञ में आकर अपना स्नान करें। सावरियो सदा पर जादू करे जो, सावरियो है प्यारो रंग रंगीलो तेल छबीलो सावरियो है प्यारो। ओ रंग रंगीलो तेल छबीलो सावरियो है प्यारो। रंग रचियो रचियो सावरियो सदा पर जादू करे जो, सावरियो सावरियो सदा पर जादू करे